ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરત. આ પાઠ 6 ની અંદર એક એક વાક્યના પ્રશ્ન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો પ્રશ્ન નંબર 3. निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1 છે. सर्वदमन क्या करना चाहता था? सर्वदमन क्या करना चाहता था? प्रश्नार्थ चिन्ह. सर्वदमन क्या करना चाहता था? प्रश्नार्थ चिन्ह. તેની અંદર છે જવાબ. सर्वदमन सिंह शावक. सर्वदमन सिंह शावक. सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था. गिनना चाहता था. पूर्ण विराम. सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था. प्रश्न नंबर 2. दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? प्रश्नार्थ चिन्ह. दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? प्रश्नार्थ चिन्ह. જોઈએ આપણે. दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. प्रश्नार्थ चिन्ह. दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? तो जवाब है कि दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है. पूर्ण विराम. प्रश्न नंबर 3. प्रश्न नंबर 3 છે. बालक को
को रक्षाबंधन, बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? प्रश्नार्थ चिन्ह। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? तो एनो जवाब आवशे जवाब लिखिए, बालक को रक्षाबंधन, बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीची, महात्मा मरीची के पुत्र, महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने दिया था। पूर्ण विराम। बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीची के पुत्र, महात्मा मरीची के पुत्र कश्यप ने दिया था। पूर्ण विराम। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આના જે હોમવર્કના સવાલ છે હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ. બાકીના સવાલ તમારે હોમવર્કમાંથી કરીને આવવાના રહેશે. તો લખવાનું પ્રશ્ન નંબર 4, તપસ્વીની के अनुसार, तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन, तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन, सर्वदमन सार्थक क्यों था, सार्थक क्यों था? प्रश्नार्थ चिन्ह. विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न तमारे तमारी पाकी नोटनी अंदर हवे जाते लखवाना छे. मैं जे समजाव्या छे ए प्रमाणे तमारे जवाब लखवाना रहेशे. प्रश्न नंबर 5, दुष्यंत सर्वदमन की, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? प्रश्नार्थ चिन्ह. दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? प्रश्नार्थ चिन्ह. प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 જોઈએ. दुष्यंत के अनुसार, दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य, कौन से मनुष्य धन्य है? प्रश्नार्थ चिन्ह. विद्यार्थी मित्रों, अहींयाथी प्रश्न जाते लखवाना छे. तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन क्यों था? बीजो प्रश्न, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित क्यों रह गई? प्रश्नार्थ चिन्ह. दुष्यंत के अनुसार, दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है? प्रश्नार्थ चिन्ह. 7मो सवाल, दुष्यंत, दुष्यंत अपनी तुलना, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण, दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से, प्यासे हिरण से
क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्न नंबर 8, रक्षाबंधन के सांप न बनने पर रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। छेल्लो सवाल है 9मो। शकुंतला किसकी पुत्री थी, शकुंतला किसकी पुत्री थी, प्रश्नार्थ चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, आटला सवाल है तमारे पाकी नोटनी अंदर लखवाना छे। आनी साथे अमुक विकल्प ने खाली जग्या छे ए हूँ तमने करावीश। जोईए आपणे प्रश्न नंबर 4 अ। विकल्प चुनिए। नंबर 1, सर्वदमन के मुख, सर्वदमन के मुख की दमक, मुख की दमक, खाली जग्या के समान, खाली जग्या के समान थी, प्रश्नार्थ चिन्ह। सर्वदमन के मुख की दमक खाली जग्या के समान थी, प्रश्नार्थ चिन्ह। तेनो जवाब शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों? अग्नि। शुं आवशे? अग्नि। विकल्प छे हो तो अहींया हमने जवाब लखवानो डी, अग्नि। बीजू, मेनका कौन थी, मेनका कौन थी, प्रश्नार्थ चिन्ह। तो तेमां लखवानो जवाब बी करीने जवाब लखवानो। हूँ डायरेक्ट जवाब लखुं छुं विद्यार्थी मित्रों, तमारी पासे ऑप्शन हशे ज। अप्सरा। अप्सरा। मेनका कौन थी? तो अप्सरा। प्रश्न એટલે विकल्प नंबर 3, पहली तपस्विनी का नाम, पहली तपस्विनी का नाम क्या था, पहली तपस्विनी का नाम क्या था, प्रश्नार्थ चिन्ह। तो एमा जवाब छे ए करीने लखीए सुव्रता। शुं आवशे? सुव्रता। नंबर 4, महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पिता का नाम, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था। तो एमां लखवानो जवाब मरीचि। बी करीने लखवानुं शुं आवशे? मरीचि। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणा विकल्प छे एक्जामनी अंदर 1 गुणना पूछाई शके तेम छे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे विकल्प पण साथे साथे करवाना रहेशे।
हवे जोईए रिक्त स्थानों की पूर्ति। ब करीने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જોઈએ नंबर 1, तेरा नाम ऋषियों ने, तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा, खाली जगह रखा है अल्प विराम सो ठीक ही है, सो ठीक ही है पूर्ण विराम। तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है अल्प विराम सो ठीक ही है। तो शू आवशे एनो जवाब सर्वदमन। शू आवशे सर्वदमन। नंबर 2, क्या कारण है कि, क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की, इस बालक की, इस बालक की और उमड़ा सा आता है पूर्ण विराम। क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की और उमड़ा सा आता है। तो जवाब शू आवशे स्नेह। शू आवशे स्नेह। नंबर 3, हथेली की शोभा, हथेली की शोभा प्रायः, हथेली की शोभा प्रायः खाली जगह को भी, खाली जगह को भी लज्जित कर रही है, कर रही है पूर्ण विराम। हथेली की शोभा प्रायः खाली जगह को भी लज्जित कर रही है। तो जवाब आवशे कमल। शू आवशे कमल। नंबर 4, तुमने खाली जगह के विरुद्ध, तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण, तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तो शू आवशे तपोवन। जवाब शू आवशे तपोवन। अने छेल्ली खाली जगह, इस रक्षाबंधन, इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है पूर्ण विराम। इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है। शू आवशे अपराजित। शू आवशे अपराजित। विद्यार्थी मित्रों, आ तमारा जे खाली जगह विकल्प एनी साथे साथे तमने घणी बधी वस्तुओ छे साथे आपवामां आवी छे। हवे तमने लोकोने मुहावरे बाकी रह्या छे। शुं बाकी रह्युं छे? मुहावरे। तो हूँ तमने मुहावरे करावीश।
तो मुहावरे જોઈએ। मुहावरे का अर्थ लिखिए। क છે मुहावरे का अर्थ लिखिए। पहलो मुहावरे, बात कान पर न धरना। बात कान पर न धरना। અને બીજો मुहावरे છે ધોખા ખા જાના। ધોખા खा जाना। बात कान पर न धरना અને ધોખા खा जाना। तो बात कान पर न धरना नो अर्थ है बात अनसुनी करना। बात अनसुनी करना। बात अनसुनी करना અને ધોખા खा जाना तो मूर्ख बनना। શું આવશે? मूर्ख बनना। विद्यार्थी मित्रों, आटली वस्तु तमारे पाकी नोटनी अंदर लखवानी छे। धन्यवाद।